मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस रहस्य की जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सुनिए, आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक धमाका होने वाला है और यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है, यह होगा महातांडव। यह तांडव उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें रची हैं। आपके शत्रु जो हमेशा आपके खिलाफ खड़े रहते हैं, वे अब अपनी छाती पीट उन्हें खून के आंसू रोते हुए देखना आपको शक्ति देगा। उनकी बर्बादी का समय नज़दीक है। आपको यह जानकर गर्व होगा कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है। आपकी मेहनत और संघर्ष का फल अब सामने आने वाला है। आपको बस अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और उसका उपयोग करना है। यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस महातांडव में भाग लें। अपने शत्रुओं को उनकी जगह दिखाएं और अपने सपनों को साकार करें। याद रखें, जब आप उठेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा होगा। तो तैयार हो जाइए। इस अद्भुत यात्रा के लिए आपका समय अब आएगा। सुपर चिट्ठी आई, प्रयास कर ले इसे वहीं पर जिसे मैंने स्वयं चुनाव होगा। आज तुम्हें कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे तुमने कभी जाना ही नहीं। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बड़े में इतना बड़ा रहस्य जानते थे? मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ दोनों से छेटा में गिरे हुए हो। तुमने अपने समक्ष आशंकाओं का बादल बना लिया। अच्छा बताओ, क्या तुमने अपने बड़े में इन रहस्य को जानते हो? क्या इन गुनाह को, इन रहस्य को जानते हो? अच्छा, तो अपने मुख से यह उदासी के बादल हटाकर तनिक मुस्कुराओ और मेरी बटन को ध्यान से समझो, क्योंकि आज तुम्हें अपने बड़े में कुछ विशेष गण रहस्य मालूम होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने बड़े में ही इतनी बड़ी बात जानते ही नहीं हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी विशेष बातें को बताऊंगा जिसे तुम अब तक मेरे प्रिया, तुम अनमोल रत्न हो। तुम बेहद खास हो और मेरे लिए अनमोल हो। तुम वह मिट्टी को भी सोना बना सकता है। तुम अपनी तुलना कभी दूसरों से नहीं कर सकते। आज तुम्हें यह रहस्य जानना होगा और यह बेहद आवश्यक। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत ही ऊपर देख तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव कर पाते हो। तुम्हारे अंदर वह गण है जो प्रकृति में विद्यमान है। तुम भीड़ में भी नए मार्गों को मिला सकते हो। घर अंधेरों में किरण की रोशनी ला सकते। तुम ईश्वर के लिए एक मध्य हो। इसीलिए आज तक तुम इनको समझ ही नहीं। तुम अपनी बटन से बहुत से लोगों की सहायता की है। जब तुम अनजाने में किसी को प्रेरणा दे रहे होते हो, तब तुम वहां पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहते हो, बल्कि तुम वहां पर ईश्वर का दूध बनकर कार्य को कर रहे हो। ईश्वर अपनी बातें तुमसे कहलवान लोगों की सहायता करते हो। जल्दी भावुक हो जाते हो। किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। अंजनी में भी तुम किसी को पीर नहीं दे सकते हो। तो यह संकेत कुछ और नहीं, बल्कि यही बताते हो तुम्हें अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहिए, किंतु तुम अपने आप को हर तो सहित करते रहते हो। कस्तूरी कस्तूरी उसकी हथेली में ही है, किंतु ब्रह्मांड जानता है कि तुम कितने कितने अनमोल हो। ठीक इस प्रकार तुम भी ऐसे ही हो। तुम केवल अपनी सुगंध महसूस कर पाते हो, अपने गुनाह को नहीं जान पाते हो। यदि तुम किसी कार्य को प्रारंभ करते हो, किंतु यही कारण है कि तुम्हारे अंदर यह संदेह ए गया। मुझे यह बताने के लिए तुमने ही आज मुझे मजबूत किया है कि तुम विशेष हो। तुम्हारे जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर बहुत ही कम है। आप जो कुछ भी मैं साझा करना जा रहा हूँ उससे आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन चुप रहना और जो आपके सामने आ रहा है उसके बारे में ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। आप चुने हुए लोगों के लिए विशेष रूप से एक और वीडियो देख रहे हैं। यदि आप चुने हुए लोगों में से नहीं हैं, तो संभावना है कि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे। इसे बंद करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, क्योंकि सामग्री आपकी आत्मा या भावना के साथ प्रतिध्वनि या कंपन नहीं कर सकती है। हालांकि यदि आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं, तो आप जो कुछ भी समझाने जा रहे हैं उसे पूरी तरह से समझेंगे। शायद आपने इसे महसूस किया हो। वातावरण में बदलाव आपकी आत्मा में कुछ फुसफुसाना आ रहा है। जो चीज़ें एक बार संतुष्ट करती थी, अब आप खाली महसूस करते हैं। जो लोग आप कभी करीब थे, अब दूर लगते हैं। वह स्थान जो कभी घर जैसा लगता था, अब जेल जैसा लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान आपको छोड़ने के लिए बुला रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इस जगह पर आपका समय खत्म हो गया है? कई लोग नई शुरुआत के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे यह महसूस करने में विफल रहते हैं। परिचित से दूर और अज्ञात में कदम रखना आपको आराम देने और आगे की यात्रा की अनिश्चितता को गले लगाने के लिए अलविदा कहने के लिए मजबूर करता है। फिर भी छोड़ने से ज़्यादा खतरनाक क्या है?
जब भगवान ने आपको जाने के लिए बुलाया है, अगर भगवान आपको किसी जगह से बाहर बुला रहे हैं तो रुकना अवज्ञा है, और अवज्ञा हमेशा परिणामों के साथ आती है। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। इज़राइल ने मिस्र की लालसा की और उनका वादा विलंबित हो गया। योना भगवान के बुलावे से भाग गया और एक बड़ी मछली द्वारा निगल लिया गया। चुने हुए लोगों, शायद आपने इसे महसूस किया है। परिवर्तन का भार आपकी आत्मा के खिलाफ दबाव डाल रहा है। शायद वह जीवन जिसे आप एक बार सुरक्षित महसूस करते थे अब अस्थिर लगता है। वह स्थान जो एक बार आपको शांति देता था अब आपको बेचैनी देता है। जो लोग एक बार आपको समझते थे अब आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप वहाँ के नहीं हैं। आपके अंदर कुछ फुसफुस रहा है कि जाने का समय हो गया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान आपको बुला रहे हैं, क्योंकि आपका अगला सीज़न इंतज़ार कर रहा है। तैयार हो जाइए, आपका जाना करीब है। बहुत से लोग अपना अगला स्तर चूक जाते हैं क्योंकि वे जाने से इनकार कर देते हैं जब भगवान उन्हें कहते हैं। बहुत से लोग उन स्थानों पर रहते हैं जहां अनुग्रह समाप्त हो गया है। बहुत से लोग निराशा के चक्र में फंसे रहते हैं, इसलिए नहीं कि दुश्मन उन्हें रोक रहा है, बल्कि इसलिए कि वे अज्ञात में कदम रखने से बहुत डरते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परिचित को छोड़ना या उस स्थान पर रहना जहां भगवान की उपस्थिति स्थानांतरित हो गई है, क्या अधिक खतरनाक है? डॉन, आइए गहराई में जाए। मुझे चाहिए कि आप इसे एक नवजात शिशु की तरह समझें जो चलना सीख रहा है। मुझे चाहिए कि आप इसे अपनी आत्मा के मूल में समझें, क्योंकि आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है। हम उन भय, बहानों और शंकाओं को खत्म करने वाले हैं जिन्होंने आपको अटका रखा है। हम बहुत गहराई में जाने वाले हैं कि भगवान लोगों को क्यों बुलाते, सिर्फ दयालु इशारे नहीं। वे पूजा और आज्ञाकारिणी के राज्य में बीज बो रहे हैं और इस जीवन परिवर्तनकारी संदेश को उन लोगों तक फैलाने में मदद कर रहे हैं जो आशा, सत्य और मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं। आपके समर्थन के कारण यह मिशन बाधाओं को तोड़ते हुए और जीवन को बदलते हुए पढ़ना जारी रखता है। याद रखें कि कैसे यीशु ने मार्क 12 से 41 से 4:4 में विधवा की पेशकश को उसकी ईमानदारी और बलिदान के लिए सम्मानित किया। उसी तरह आपका समर्थन शाश्वत महत्व रखता है। आप सिर्फ दे नहीं रहे हैं, आप ईश्वर के काम में भागीदार हैं। इस दिव्य आह्वान में हमारे साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद। हम एक शाश्वत प्रभाव डाल रहे हैं। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनि होता है तो इस वीडियो को रोकने के लिए एक पल लें और 3 चीज़ें करें। उस लाइक बटन को दबाएं, 1,000 ग्राहकों तक पहुंचने में हमारी सहायता करने के लिए सदस्यता ले और एक शब्द के साथ एक टिप्पण छोड़े, यीशु मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अंत तक इसे बनाओ। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए आपका जीवन कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब चलिए इसमें शामिल हो जाए। चुने हुए व्यक्ति, ध्यान से सुनो। आराम क्षेत्र खतरनाक है। वे सुरक्षित महसूस करते हैं लेकिन वे भ्रामक हैं। वे सुरक्षा का भ्रम पैदा करते हैं जबकि आपको अपने दिव्य आह्वान में कदम रखने से रोकते हैं। आराम क्षेत्र एक ऐसी नौकरी हो सकती है जो अच्छी तरह से भुगतान करती है लेकिन आपको आध्यात्मिक रूप से अधूरा छोड़ देती है। एक रिश्ता जो परिचित है लेकिन आपको एक शहर, एक चर्च, एक दिनचर्या बनाने के बजाय आपको थका देता है। कुछ भी जो सुरक्षित महसूस करता है लेकिन आपकी वृद्धि को सीमित कर रहा है। आराम क्षेत्र खतरनाक हो जाता है जब भगवान आपको बुला रहे हैं। कभी कभी आप जहाँ हैं वह बुरा नहीं है, लेकिन यह खतरनाक हो जाता है जब भगवान आपको कुछ महान करने के लिए बुला रहे हैं और आप आगे बढ़ने से इनकार करते हैं। अब्राहम को देखो। भगवान ने अब्राहम से कहा था, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर से देश में जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12 श्लोक एक ब्लूप्रिंट। वो आपको एक आदेश देता है, वो आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। वो आपको पहला कदम उठाने के लिए कहता है, क्योंकि विश्वास निश्चितता में नहीं बनता है, विश्वास गति में बनता है। क्या आप अटके हुए हैं? क्योंकि आप अधिक विवरणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अभी अटके हुए महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर चुप है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपको पहले ही एक निर्देश दे दिया है और आप अधिक विवरणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप ईश्वर पर इतना भरोसा करते हैं कि सभी उत्तरों के बिना आगे बढ़ सके? क्योंकि यही वह चीज़ है जो उन लोगों को अलग करती है जो उद्देश्य से चलते हैं, उनसे जो कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। अब्राहम चले गए, क्या आप चले जाएंगे? जाना सिर्फ दूर चले जाने से ज़्यादा है। ये एक मानसिकता बदलाव है। छोड़ना सिर्फ शारीरिक रूप से खुद को किसी स्थिति से दूर करने के बारे में नहीं है, ये आपकी मानसिकता बदलने के बारे में है।
असली लड़ाई आपके पैरों में नहीं है, ये आपके दिमाग में है। आप शारीरिक रूप से एक जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रूप से उससे बंधे रह छोड़ने के बारे में सबसे कठिन बात भविष्य की अनिश्चितता है। आपका मन सवालों से भर जाता है। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मैं गलत निर्णय ले लूं, अगर मैं तैयार नहीं हूं तो क्या होगा? लेकिन मेरी बात स्पष्ट रूप से सुने, आप कभी भी तैयार महसूस नहीं करेंगे। मूसा तैयार महसूस नहीं करता था। निर्गमन 4 से 12 रमैया तैयार महसूस नहीं करता था। रमैया 6 से 7 गिदो तैयार महसूस नहीं करता था। न्याय अध्याय 6:1 15 से 16। लेकिन सच ये है कि भगवान कभी तैयार को नहीं बुलाते, वह इच्छुक को बुलाते हैं। अगर आप सही परिस्थितियों का इंतजार कर रहे हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। भगवान पर भरोसा करने का मतलब है पूरी तस्वीर देखने से पहले बाहर निकलना। अतीत का महिमा मंडन करना बंद करें। अंक 14:3 से 4। भगवान हमें इस देश में केवल इसीलिए ला रहे हैं ताकि हम तलवार से मर जाएं। क्या हमारे लिए मिस्र वापस चले जाना बेहतर नहीं होगा? हो सकता है कि आपको सहज महसूस हो, लेकिन यह आपको कभी भी आपके भाग्य तक नहीं ले जाएगा। 3 विश्वास करें कि परमेश्वर आपके आगे चलता है। जब इजरायली ने मिस्र छोड़ा था, परमेश्वर ने उनका नेतृत्व किया था। निर्गमन 13:22। दिन में प्रभु उन्हें मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंभे में उनके आगे चलता था और रात में उन्हें रोशनी देने के लिए आग के खंभे में कभी अकेले नहीं थे और ना ही आप हैं। यदि परमेश्वर आपको बुला रहा है तो वह पहले से ही आपसे आगे चला गया है। आपका काम समझना नहीं है, आपका काम आज्ञा का पालन करना है। इसीलिए अज्ञात से डरना बंद करें, पीछे मुड़कर देखना बंद करें और आगे बढ़ना शुरू करें, क्योंकि आपका भाग्य आपके पीछे नहीं बल्कि आपके आगे है। आगे बढ़ने से इनकार करने के परिणाम, जब परमेश्वर कहता है कि जाओ, जब परमेश्वर आपको जाने के लिए कहता है तो वह सुझाव नहीं दे रहा है, वह एक आदेश दे रहा है। और जब आप आगे बढ़ने से इनकार करते हैं तो इसके परिणाम होते हैं। एक, आप स्थिर हो जाएंगे। एम के बिना जीवन वे उन स्थानों पर रहे जहां पर परमेश्वर ने उनसे विश्वास करने को कहा था। जहां कोई हलचल नहीं है वहां कोई प्रगति नहीं है, तो आप अपना अगला स्तर खो सकते हैं। आपका अगला स्तर हमेशा आपकी आज्ञाकारिणी में ही रह जाते तो वे कभी भी वादा किए गए देश तक नहीं पहुंच पाते। निर्गमन 12 से 41। यदि अब्राहम अपने देश में ही रहता तो वह कभी भी राष्ट्रों का पिता नहीं बन पाता। उत्पत्ति 12:1-3। यदि शिष्य अपनी नावों में ही रहते तो वे कभी भी यीशु के साथ नहीं चलते। मत्ती 4। संगीत 18 से 22। क्या होगा यदि आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वह आपकी आज्ञाकारी की दूसरी ओर है? बहुत से लोग अपनी सफलता को चूक जाते हैं क्योंकि वे अपने आराम क्षेत्र को छोड़ने से इनकार करते हैं। 3, आप अनावश्यक परेशानी को आमंत्रित कर सकते हैं। आपके जीवन में हर तूफान दुश्मन से नहीं है, कुछ अवज्ञा के परिणाम है आगे बढ़ने से इनकार करना। अंतिम प्रश्न, क्या आप आज्ञा का पालन करेंगे? अवज्ञा महंगी है, ठहराव खतरनाक है, विलंबित आज्ञाकारिणी रहेंगे जहां यह सुरक्षित है और अपने भाग्य को खोने का जोखिम उठाते हैं, या आप ईश्वर पर भरोसा करेंगे? विश्वास में कदम रखें और उस जीवन में चले जो उसने आपके लिए तैयार किया है। चुनाव आपका है। अलविदा कहना नुकसान नहीं है, ये एक उन्नयन है। अक्सर हम अलविदा को दर्दनाक अंत के रूप में देखते हैं, लेकिन ईश्वर के राज्य में अलविदा अक्सर दिव्य परिवर्तन होते हैं। यीशु को जाना पड़ा ताकि पवित्र आत्मा आ सके। यूहन्ना 16 सा एलिया को जाना पड़ा ताकि एलिशा अधिक शक्ति में कदम रख सके। 2 राजा 2:10 मूसा को मरना पड़ा ताकि यीशु लोगों को वादा किए गए देश में ले जा सके। व्यवस्था विवरण 34 पा से न कभी कभी आपका प्रस्थान आपके भाग्य के लिए आवश्यक होता है। अब्राहम ने अपनी मातृभूमि छोड़ दी, लेकिन ईश्वर ने उसे सितारों जितने वंशज दिए। उत्पत्ति 121:3। यदि ईश्वर आपसे कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है तो विश्वास रखें कि उसने पहले से ही कुछ बेहतर तैयार कर रखा है। 2, अपनी आंखें आगे की ओर रखें, पीछे मुड़कर ना देखें। लूत की पत्नी ने पीछे देखा और वह नमक के खंभे में बदल गई। उत्पत्ति 19:206। इजराइल के लोग मिस्र वापस जाना चाहते थे, लेकिन मिस्र गुलाम था। संख्या 14 से 3 से 4। पछतावा प्रगति का दुश्मन है। उस चीज़ की लालसा ना करें जिससे ईश्वर ने आपको पहले ही मुक्त कर दिया है। 3, जान ले कि ईश्वर के राज्य में हर निकास कुछ महान के लिए एक प्रवेश द्वार है। जब एक अध्याय समाप्त होता है तो एक नया शुरू होता है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। जो अंत की तरह लगता है
वास्तव में एक दिव्य पदोन्नति है। आपका अलविदा अधिक के लिए जगह बना रहा है। यदि यीशु को कुछ महान आने के लिए छोड़ना पड़ा तो आप क्यों डरते हैं? जाने दें, ईश्वर पर भरोसा रखें। जो जारी करने की आवश्यकता है उसे छोड़ दें, बिना पछतावे के आगे बढ़ें, क्योंकि आगे जो है वह हमेशा पीछे से बड़ा होता है। चुने हुए व्यक्ति, यह आपकी पुष्टि है। ईश्वर आपको बदल रहा है। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं वह अशांति, असुविधा, अचानक परिवर्तन यादृच्छिक नहीं है। जो दरवाजे बंद हो रहे हैं वे अस्वीकृति नहीं है, वे दिशा है। जो चीज़ें अब सही नहीं लगती वे संयोग नहीं है, वे संकेत है। ईश्वर आपको ऊपर बुला रहा है। आपका जाना निकट है। जो असुविधा आप महसूस कर रहे हैं वह अभिशाप नहीं है, ये तैयारी है। आप जो देरी का सामना कर रहे हैं वह अस्वीकार नहीं है, वे दैवीय स्थिति है। जो रिश्ते फीके पड़ रहे हैं वे दुर्घटना नहीं है, वे छंटाई का हिस्सा है। ईश्वर किसी बड़ी चीज़ के लिए जगह बना रहा है, इसलिए बदलाव का विरोध ना करें, इसे स्वीकार करें, क्योंकि जब ईश्वर आपको आगे बढ़ाता है तो यह हमेशा आपकी उन्नति के लिए होता है। आइए हम एक परिवार के रूप में एक साथ विश्वास की यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता, हम आपके सामने इच्छाओं से जलते हुए दिलों के साथ आते हैं। आत्माएं परिवर्तन के लिए रो रही हैं और मन आपकी शक्तिशाली दिशा को प्राप्त करने के लिए तैयार है। हम आपको ईश्वर होने के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपको बुलाता है, ईश्वर जो अगुवाई करता है और ईश्वर जो आपको सशक्त बनाता है। वही हमें परिचित से आरामदायक और अज्ञात में बुलाता है। आप ईश्वर हैं जिन्होंने दुनिया की नींव रखने से पहले हम में से प्रत्येक के लिए भाग्य का मार्ग लिखा है, और आज हम स्वीकार करते हैं कि हम उस स्थान पर नहीं रहेंगे जिसे आपने हमें छोड़ने के लिए बुलाया है। हम डर को, अपने भविष्य को निर्धारित करने से मना करते हैं। हम उस हिचकिचाहट की भावना को अस्वीकार करते हैं जो हमें बांधे हुए हैं, और यीशु के शक्तिशाली नाम में हम हर संदेह, हर झूठ और हर बाधा से मुक्त हो जाते हैं जिसने हमें उन जगहों पर अटका रखा है जहां आपकी उपस्थिति ने काम किया है। प्रभु, हम आज आपके सामने पूर्ण समर्पण के साथ उन दिलों के साथ आते हैं जो आपकी इच्छा के लिए भूखे हैं। हम जानते हैं कि आप हमें कभी भी सुसज्जित किए बिना नहीं बुलाते हैं, और आप हमें बिना रास्ता तैयार किए नए मौसम में कदम रखने की आज्ञा नहीं देते हैं। हम आपके वादे पर खड़े हैं कि आप जहां ले जाएंगे आप प्रदान करेंगे, और जहां बुलाएंगे आप सुसज्जित करेंगे। पिता, हम आज यहाँ आपके चुने हुए लोगों के रूप में खड़े हैं जो आज्ञाकारिणी, संगीत। प्रभु, हम पछतावे को हमें उस भाग्य में कदम रखने से नहीं रोकने देंगे जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। पवित्र आत्मा अपने चुने हुए लोगों पर अभी सांस ले। हर डर को उड़ा दें, हर सीमा को उड़ा दें और हर झूठ को उड़ा दें जो कहता है कि आप तैयार नहीं हैं या आप यह नहीं कर सकते हैं। हम आज घोषणा करते हैं कि हम तैयार हैं। हम बाहर कदम रखने के लिए तैयार हैं। हम परिचित को पीछे छोड़ने और अपरिचित को पकड़ने के लिए तैयार हैं जो आपके प्रचुर आशीर्वाद का वादा करता है। हम घोषणा करते हैं कि हम आज्ञाकारिणी संगीत थी। उस साहस को आज अपने चुने हुए लोगों में उठने दें। उन्हें पता चले कि वे अकेले अज्ञात में कदम नहीं रख रहे हैं, आप उनके साथ हैं। हम हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो उस आंतरिक लड़ाई से लड़ रहा है। आज्ञाकारिणी संगीत के बारे में बताएं। उन्हें वे नए दरवाजे देखने दें जो आप खोल रहे हैं, जो उनके दिव्य उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। ऐसे दरवाजे जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। पिता, हम घोषणा करते हैं कि उनका बाहर निकलना उनके द्वारा अनुभव किए गए सबसे बड़े परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक होगा। पुरानी चीज़ों को गिरने दें, मृत चीज़ों को अतीत में रहने दें, अतीत की जंजीरों को तोड़ दें, और उनके जीवन में जो नई चीज़ें आप कर रहे हैं उन्हें रेगिस्तान में नदियों की तरह बहने दें। हम हर उस व्यक्ति के लिए दिव्य त्वरण का आह्वान करते हैं जो आज्ञा मानने के लिए तैयार है। हम उनके जीवन में सफलता की बात करते हैं, हर क्षेत्र में समृद्धि और उनके उद्देश्य के साथ दिव्य संरेखण। उन्हें ऐसा करने दें, जान ले कि उनका बाहर निकलना ही आपके पास उनके लिए जो कुछ भी है उसे खोलने की कुंजी है। हे पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इस संदेश को पसंद करेंगे, साझा करेंगे और इसकी सदस्यता लेंगे। उन्हें बताएं कि वे केवल सुन नहीं रहे हैं, वे एक आंदोलन में भाग ले रहे हैं। आज्ञाकारिणी संगीत, संगीत, ऐसा मौसम जहां उनके कदम आपके द्वारा निर्देशित हो। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम जो कुछ भी पीछे छोड़ रहे हैं उसकी तुलना आप जो हमें दे रहे हैं उससे नहीं की जा सकती। हम आपको
एक नई चीज़ के वादे के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे जीवन में अभी भी कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे आगे रास्ता तैयार कर रहे हैं। यीशु के शक्तिशाली नाम में हम आज अपने जीवन में इसकी घोषणा करते हैं। आमीन और आमीन। यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आप परमेश्वर के वचन को फैलाने के हमारे मिशन का समर्थन करना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणियों में एक लिंक पिन किया गया है। कोई भी उपहार छोटा नहीं है। आपकी उदारता, यहाँ तक कि सिर्फ एक पैसा भी किसी के जीवन में आशा और खुशी ला सकता है। इस महत्वपूर्ण कार्य में परमेश्वर के साथ साझेदारी करने के लिए धन्यवाद। आप इस बात से आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि मैं क्या साझा करने वाला हूँ, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अभी भी चुप रहें और इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि कुछ दिव्य आपके लिए सामने आने वाला है। यह संदेश विशेष रूप से चुने हुए के लिए है। यदि आप अभी तक मसीह में एक आस्तिक नहीं हैं तो यह संभावना है कि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे। इसे अब बंद करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, क्योंकि संदेश आपकी आत्मा या आत्मा के साथ प्रतिध्वनि नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आप सच्चे चुने हुए लोगों में से एक हैं जिन लोगों को उनके उद्देश्य के लिए भगवान द्वारा अलग कर दिया गया है, आप हर उस शब्द को समझेंगे जो मैं चुना गया है। मुझे समझाने वाला है कि शायद आपको लगता है कि शायद आप इसे अभी तक नहीं समझते हैं। शायद आपको लगता है कि ये सिर्फ आपकी भावनाएं हैं, लेकिन अंदर से गहरे हैं। कुछ सरगर्मी कर रहा है, कुछ शिफ्ट कर रहा है, कुछ टूट रहा है। वहाँ एक आग है कि आपके अंदर एक आग है जो एक बेचैनी को नज़रअंदाज करने से इनकार करता है। एक तात्कालिक का एक ये भावना है कि चीज़ वैसी नहीं रह सकती है जिस तरह से वे हैं। और मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि ईश्वर आपको चलने से क्यों स्थानांतरित कर रहा है। ये एक छोटा सा बदलाव नहीं है। ये जीवन का सिर्फ एक और चरण नहीं है। ये व्यवसाय नहीं है, क्योंकि ये हमेशा की तरह है। ये दिव्य गति है। ये अलौकिक आंदोलन है। जब तक आप एक समय पर एक कदम चल रहे हैं, एक समय में धीमी प्रगति देरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए। लेकिन नहीं है कि आप वफादार रहे हैं, कि आप धैर्य रखते हैं, कि आपने इस प्रक्रिया को सहन किया है। लेकिन अब भगवान आपको स्थानांतरित करने वाले हैं। और जब ईश्वर आपको शिफ्ट करता है तो सब कुछ बदल जाता है। जब ईश्वर आपको पेस बदल जाता है, जब भगवान आपको शिफ्ट करता है तो आपकी गति बढ़ जाती है। जब ईश्वर शिफ्ट में बदलाव करता है, आप अपनी सफलता की अपेक्षा तेज़ी से आती है। जो वर्षों लगने में अब महीनों लग जाएंगे, कि महीनों लगने में अब दिन लगेंगे, जो दिन लगेंगे अब क्या क्षणों में लगेंगे। कि क्या आप समझते हैं कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ? मैं सिर्फ शब्दों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके अंदर एक बदलाव की घोषणा कर रहा हूँ। जीवन एक अलौकिक त्वरण, एक दिव्य गति जो आपको इतनी तेज़ी से आगे लच करेगी कि आपके पास अपने सांस के दरवाज़ों को पकड़ने के लिए समय भी नहीं होगा। जो अचानक प्रार्थनाएं को खुली कर देगा, जो कि देरी से प्रतीत होता है कि तुरंत उन चीज़ों का जवाब दिया जाएगा जो आपको वापस पकड़ रहे थे। एक पल में आप एक बदलाव को देखने वाले हैं जो इतना अचानक, इतना शक्तिशाली है कि इतने निर्विवाद हैं कि यहाँ तक कि जिन लोगों ने आपको संदेह किया है वे अवाक रह जाएंगे। और यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि यह त्वरण आपसे नहीं आ रहा है, ये भगवान से आ रहा है। मजबूत, आप इस बारे में नहीं है कि आपने इसमें कितना प्रयास किया है, इस बारे में नहीं है कि आपने कितना योजना बनाई है या तैयार किया है। ये आपके जीवन पर भगवान के हाथ के बारे में है। जब भगवान हर चीज़ में कदम रखते हैं, जो उसी भगवान को बदल देता है जो यूसुफ को जेल से महल में ले गया था, एक ही दिन आपके जीवन में एक ही ईश्वर को स्थानांतरित करने वाला है। जिसने एलिजा को एक राजा के रथ को बाहर कर दिया था, दूसरों ने जो जीवन भर लिया वह आपको एक पल नहीं लेगा, क्योंकि आपकी वजह से नहीं, लेकिन भगवान के अलौकिक हाथ के कारण आप पर अपने आप को तैयार करें। शिफ्ट के लिए तैयार हो जाओ। अब यह क्षण आ गया है कि इससे पहले कि हम आगे जाने से पहले तैयार है, मुझे आप में से प्रत्येक को रुकने और धन्यवाद देने की आवश्यकता है, जिन्होंने विशेष रूप से टिप्पणी अनुभाग में पिन के माध्यम से इस मिशन का समर्थन किया है। और सुपर धन्यवाद के माध्यम से आपकी उदारता और विश्वास सिर्फ तरह के इशारों नहीं है। वे हर बार जब आप देते हैं तो वे हर बार पूजा और आज्ञाकारिणी, संगीत की सच्चाई और मार्गदर्शन की सख्त खोज कर रहे हैं, क्योंकि आपके समर्थन के कारण यह मिशन बाधाओं को तोड़ना जारी रखता है।
और जीवन को ट्रांसफॉर्म करना याद रखें कि कैसे यीशु ने मार्ग पा रहा एलिता 44 में विधवा की पेशकश को अपनी ईमानदारी और बलिदान के लिए उसी तरह से सम्मानित किया था जिस तरह से आपका समर्थन शाश्वत महत्व को वहन करता है, जो आप केवल ईश्वर के काम में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। यह दिव्य कॉलिंग एक साथ हम एक शाश्वत प्रभाव अधिनियम बना रहे हैं। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजता है तो इस वीडियो को रोकने के लिए एक पल लेता है और 3 चीज़ें करते हैं कि जैसे बटन हमें 100,000 ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए सदस्यता ले और एक शब्द के साथ एक टिप्पणी छोड़ दें, मैं यीशु तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मुझे पुश करने के लिए। यह शब्द ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजेगा जो इस वीडियो की ऊर्जा को बढ़ाता है। और याद रखें कि क्या आप वास्तव में एक चुने हुए हैं। आप इस वीडियो को तब तक देखेंगे जब तक कि अंत में आपकी आत्मा को पहले से ही पता है कि यह संदेश आपके लिए है। यदि आपके लिए है, यदि आप इस सच्चाई को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप इसे अंत तक नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो लोग आपका जीवन करेंगे उनके लिए अब वैसा ही नहीं होगा जिन्हें पहले की किंग्स में शामिल किया जाए और उसने अपनी लड़ों को ऊपर उठाया और आहा से आगे भाग गया। जज रेल के प्रवेश द्वार के लिए सुनो कि मैंने जो कहा था वह एलिजा कि राजा आहा के रथ से आगे भाग गया था। क्या आप समझते हैं कि आहा एक रथ आहा में घोड़ों को खींच रहा था? उसे आब ने अपने समय का सबसे अच्छा परिवहन किया था। फिर भी एलिजा ने उसे आगे बढ़ाया कि कैसे? क्योंकि ईश्वर का हाथ उस पर था। क्योंकि जब ईश्वर आपको तेज करता है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब ईश्वर आपकी शक्ति को आपके पैरों में डालता है तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि जब ईश्वर आपको भी स्थानांतरित करता है तो आप भी उन्हें शिफ्ट करते हैं। किसके पास एक हेड स्टार्ट आपके साथ नहीं रह सकता है। दुनिया को लगता है कि आप सोच सकते हैं, कि आप लोगों को कह सकते हैं कि आप अपने अवसर से चूक गए हैं। दुश्मन का फुसफुसा हुए कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। जब ईश्वर का हाथ आप पर आता है तो त्वरण में बदल जाता है। वे नहीं जानते कि जब भगवान आपके असाइनमेंट के वर्षों के संघर्ष में सांस लेते हैं तो अचानक जीत में वे नहीं जानते कि हमें यह नहीं पता कि हमें क्या दशकों से लिया जाएगा। आहा, आपको पकड़ो, उसने उसे पछाड़ दिया। इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने किसने शुरू किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह फायदा नहीं था, कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसाधनों का समर्थन या अवसर। जब भगवान का हाथ आपके जीवन पर होगा, आप करेंगे। आपके आगे जाने वाले लोगों को चुना। एक ने मुझे जोर से सुना और स्पष्ट किया कि यह आपका त्वरण का मौसम है, यह आपका समय है, यह चलाने का आपका समय है कि आपका हाथ से आगे निकल जाए और भगवान का हाथ आप पर आ रहा है। और जब ये कुछ भी नहीं करता है, तैयार हो जाओ तो चुना जाने के लिए तैयार हो जाओ। एक मेरी बात सुनो, आप ये तय नहीं करते हैं कि जब आप ईश्वर को चलाते हैं तो आप तय नहीं करते हैं कि आप ये तय नहीं करते हैं कि भगवान कब बदलता है। और जब ईश्वर ये तय करता है कि ये समय है तो आपको तैयार होना चाहिए। आपका धीमा समर्थक रेस, आप रो रहे हैं, भगवान क्यों सब कुछ इतना लंबा समय ले रहा है? और भगवान का जवाब आपके लिए यह है कि मुझे आपकी ताकत बनाने की आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं आपको गति देता हूँ कि मुझे आपकी नींव तैयार करने की आवश्यकता है। इससे पहले आप त्वरण के दबाव में नहीं टूटेंगे, क्योंकि मुझे बिना ताकत के गति के बिना सुने खतरनाक है। अगर भगवान ने आपको तैयार होने से पहले दौड़ने की अनुमति दी होती तो आप दबाव के तहत ढह गए होते। आशीर्वाद का वजन बहुत अधिक होता। आंदोलन ने आपको अभिभूत कर दिया होगा कि वृद्ध ने आपको ऊंचा करने के बजाय आपको कुचल दिया होगा। लेकिन अब भगवान कहते हैं, संकोच करने का समय, ये सवाल उठाने का समय नहीं है। जब राजा अपने योद्धाओं को इंतजार करता है कि आपके इंतजार का मौसम खत्म हो जाता है, आप वर्षों तक चले जाते हैं। जब आप वर्षों तक इंतजार कर रहे थे तो आप सोचते थे कि जब चीज़ें अच्छी तरह से मुझे सुनती हैं तो आज चीज़ें उन्हें शिफ्ट कर रही हैं। भगवान की प्रतीक्षा करें कि वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। वे पंखों के साथ माउंट करेंगे क्योंकि वे ईगल्स को चलाएंगे और थके हुए नहीं होंगे। यशाया 40:31। भगवान ने आपको सिर्फ उन दिशा निर्देशों पर बैठने के लिए तैयार नहीं किया जब उन्होंने आपके धीरज का निर्माण नहीं किया। इसलिए आप अभी भी खड़े हो सकते हैं। उसने आपको चलाने के लिए तैयार किया। जब भगवान कहते हैं कि आप संकोच नहीं करते हैं, जब भगवान उस दरवाजे को खोलते हैं, जब आप देरी नहीं करते हैं, जब ईश्वर आपके कदमों को तेज करता है, तो आप सवाल नहीं करते हैं कि यह आपका क्षण है जो धीमी प्रगति का समय है, मौसम के मौसम में है, वेटिंग समाप्त हो गया है।
देरी के दिन समाप्त हो गए हैं और अब आदेश दिया गया है कि आप रण का पालन करेंगे। जब आप ईश्वर कहते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, तो क्या आप उस त्वरण पर भरोसा करेंगे? क्योंकि भगवान ने अपना निर्णय लिया है और ये चलाने का समय है। चुने हुए मुझे सुने कि आप में से कुछ ऐसे हैं जो इस बदलाव के साथ संघर्ष करेंगे, क्योंकि आपने चलने की आदत डाल ली है, क्योंकि आपने धीमी गति से समायोजित किया है, क्योंकि आपने सामान्य रूप से देरी स्वीकार कर ली है। और जब भगवान आपको आगे बढ़ाता है, आपको अपने आप को धीमा करने के लिए लुभाया जाएगा कि यदि आप तैयार तो आपको संदेह करने के लिए लुभाया जाएगा। लेकिन मुझे यह स्पष्ट करने दें कि जब ईश्वर आपको शिफ्ट करता है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है जो आप कल की गति से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब भगवान ने आपको आज की गति दी है जो आप संचालित नहीं कर सकते हैं। पुरानी मानसिकताओं में जब भगवान ने आपको एक नए सीजन में डाल दिया है तो आप अपने पैरों को नहीं खींच सकते। जब भगवान ने आपकी आत्मा में त्वरण डाल दिया है, इसलिए शिफ्ट का विरोध ना करें, क्योंकि अगर आप चलने की कोशिश करते हैं तो मुझे सुने कि जब आप ईश्वर कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ रहे हैं, जैसे सब कुछ छोड़ रहा है, आप दरवाजे के पीछे खुलेंगे, लेकिन आप उनके माध्यम से चलने के लिए बहुत धीमा हो जाएंगे। अवसर आएंगे, लेकिन आप उन्हें हड़पने के लिए बहुत लंबे समय तक संकोच करेंगे, लेकिन आप इसे याद करेंगे, क्योंकि आप भगवान की गति पर जाने से इनकार करते हैं और मुझे भगवान सुनते हैं। अपने डर पर इंतज़ार नहीं कर रहा है कि भगवान आपके आराम पर इंतज़ार नहीं कर रहा है, भगवान आपके बहाने पर इंतज़ार नहीं कर रहा है। जब वह शिफ्ट हो जाता है, जब आपको स्थानांतरित करना चाहिए, जब वह चलता है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, जब वह तेज़ी से आपको दौड़ना चाहिए, क्योंकि यह आपका क्षण है जब आपका मौसम, देरी का मौसम खत्म हो गया है, प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है, अब त्वरण का समय समाप्त हो गया है। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ईश्वर के साथ दौड़ेंगे या क्या आप इस क्षण को आपको पास करने देंगे? क्या आप ईश्वरीय त्वरण में कदम रखेंगे या आप कल की गति से चिपके रहेंगे? क्या आप भगवान की गति पर भरोसा करेंगे या आप करेंगे डर में पीछे रहे, क्योंकि यह पारी आपके साथ या उसके बिना हो रही है। और एकमात्र सवाल यह है कि आप आगे बढ़ेंगे इसके साथ ही चुना गया। मेरी बात सुनो, यह आपके आराम के बारे में नहीं है, यह आपकी भावनाओं के बारे में नहीं है, ये इस बारे में नहीं है कि तैयार महसूस करते हैं या नहीं, यह आपके भाग्य के बारे में है, यह आपके जीवन पर असाइनमेंट के बारे में है, ये उस उद्देश्य के बारे में है जो भगवान के पास है, आपके अंदर रखा गया है। और मेरी बात सुनो, आपका भाग्य चल रहा है। आप उसी जगह पर नहीं रह सकते हैं जहां आप पुराने सीजन को पकड़ नहीं सकते हैं, जिसे आप एक और पुष्टि के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि भगवान पहले ही बोले हैं। भगवान ने पहले से ही आपको स्थानांतरित कर दिया है। भगवान ने पहले ही कहा है कि यह समय है। प्रश्न चलाएं कि क्या आप आगे बढ़ेंगे, क्या आप शिफ्ट पर भरोसा करेंगे। जब यह असहज महसूस करता है कि क्या आप तब भी आज्ञा मानेंगे जब डर आपको पंगु बनाने की कोशिश करता है, तो आप तब भी चलाएंगे जब आपका दिमाग आपको धीमा करने के लिए कहता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि कुछ नियति के लिए इंतज़ार नहीं करता है। संकोच, यदि आप किसी और को स्थानांतरित करने से इनकार करते हैं तो आपके लिए उन अवसरों में कदम रखेंगे जो आपके लिए थे। यदि आप वापस पकड़ते हैं तो आप दूसरों को देखेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वे बेहतर थे, लेकिन क्योंकि वे तेज़ी से पालन करते हैं। यदि आप देरी करते हैं इसमें भागने के बजाय ईश्वर के किनारे से, यह समय नहीं है कि लट की पत्नी को पीछे मुड़कर देखा गया और वह नमक के एक स्तंभ में बदल गई। और इज़राइल के लोग मिस्र वापस जाना चाहते थे और वे जंगल में मर गए। भुनाया जाने का मौका आप वापस देखने का जोखिम नहीं उठा सकते। आप इस कदम को याद करने में देरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस कदम को याद नहीं कर सकते, क्योंकि यह है कि यह आपका क्षण है। भगवान ने सब कुछ सेट कर दिया है कि दरवाज़ा खोला गया है। मौका केवल एक चीज़ है जो बची हुई है। क्या आप दौड़ेंगे? क्योंकि यह एक चुना गया है, यह आपका समय है। और यदि आप अब नहीं चले जाते, आपकी धीमी प्रगति का मजाक उड़ाया जाएगा। जब वे आपके त्वरण को देखने वाले दुश्मनों को देख, जिन्होंने सोचा था कि उनके पास रुकने के लिए समय है, तो आपको एहसास होगा कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आप पहले से ही उन्हें आगे बढ़ा चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि आप हमेशा पीछे रहेंगे। वे मानते हैं कि आप अटके रहेंगे। देरी का मतलब था कि आपकी नियति से इनकार कर दिया गया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि भगवान आपको त्वरण के लिए तैयार कर रहे थे। और अब जब आप दौड़ते हैं तो आप उन अवसरों में कदम रखेंगे जो आपके लिए इंतज़ार कर रहे थे। पहले कि आप दरवाजे खुले देखेंगे, यहाँ तक कि आप दस्तक में भी
तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आपने कभी कल्पना की थी? क्योंकि जब भगवान आपको चलने से लेकर ये नहीं है कि यह गति के बारे में नहीं है, तो यह दिव्य स्थिति के बारे में है, ये पारी संरेखण के बारे में है जो भगवान आपको डाल रहा है, जहां आप हमेशा भगवान होने के लिए थे। भगवान से मिलने के लिए आपको उन अवसरों में रख रहा है जो आपके लिए डिज़ाइन किए गए थे। कनेक्शन अचानक आएंगे, साधन अप्रत्याशित रूप से दिखाई देंगे। जो आपके लिए संघर्ष कर रहे थे अब आपके बात का पीछा करेंगे, क्योंकि यह एक प्राकृतिक बदलाव नहीं है, यह अलौकिक आंदोलन है जिसे आप दिव्य में स्थानांतरित कर रहे हैं। प्लेसमेंट, आप दिव्य समय में कदम रख रहे हैं, आप दिव्य तृप्ति में कदम रख रहे हैं। सब कुछ समझ में आने वाला है कि सब कुछ एक साथ आने वाला है। जो देरी हुई थी उसे जारी किया जाने वाला है, इसलिए चुना गया। एक मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि आप चलाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि भगवान शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शिफ्टिंग कर रहे हैं। अब आपने मुझे सुना है कि यह रन करने का समय है, क्योंकि आपका डेस्टिनी रन कह रहा है, क्योंकि आपका समय अब चला रहा है, क्योंकि आगे जो कुछ है उससे अधिक है जो कि रण के पीछे है, क्योंकि भगवान ने पहले से ही इस तरह से बनाया है कि यह संकोच करने का समय नहीं है, वापस देखने का समय नहीं है। यह समय नहीं है कि दूसरा अनुमान है कि खुद को चलने का मौसम देरी के समय पर है। प्रतीक्षा के दिन समाप्त हो चुके हैं, अब समय समाप्त हो गया है। जब भगवान कहते हैं कि सब कुछ अपने पक्ष में संरेख करता है, तो रास्ता साफ हो जाएगा कि बाधाएं गिर जाएंगी, दरवाजे गिर जाएंगे और आप एक अलौकिक त्वरण के साथ चले जाएंगे कि कोई भी आदमी कोई दुश्मन नहीं है और नरक में कोई बल नहीं रोक सकता है। इसलिए यह आपका क्षण है, यह आपकी पुष्टि है। एक को चुना जो आप रण के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो विश्वास की इस प्रार्थना को एक साथ एक परिवार के रूप में, एक परिवार के स्वर्गीय पिता, शक्तिशाली और हमेशा के लिए ईश्वर के रूप में प्रार्थना करते हैं, जो कि जो था वह कौन था और जो आज आने वाला है। मैं आज अपनी आत्मा में आग के साथ आता हूँ। मैं अपनी आवाज़ की आवाज़ के तहत हर चुने हुए हर एक को उठा लेता हूँ, जिन्हें आपने अलग कर दिया है, जिन्हें आपने महानता के लिए बुलाया है, जिनके बाद आपने एक समय के लिए अभिषेक किया है। जैसे कि यह भगवान मैं यीशु के नाम पर घोषित करता हूँ, नो मोर स्टॉजनेशन, नो मोर स्लो। प्रगति के मौसम को रेंगने के मौसम के मौसम को रेंगने के मौसम को देखने के मौसम को देखने के मौसम को देखने के मौसम के लिए उन्हें पास करने के लिए आप पिता के ऊपर से उन्हें स्थानांतरित कर रहे हैं। जहाँ वे दौड़ रहे थे, जहाँ वे फंस गए थे, अब वे आगे बढ़ेंगे। जहाँ वे इंतज़ार कर रहे थे कि वे अब आगे बढ़ेंगे, जहाँ वे देरी कर रहे थे, वे अब त्वरित हो जाएंगे कि भगवान ने अपने ताकतवर हाथ को उन पर आने दिया, जैसे कि यह एलिजा पर आया था। अलौकिक शक्ति जिसके कारण उसे आहा के रथ से आगे निकलने का कारण बना। उस शक्ति को उन पर गिरने दिया जो अब उसी दिव्य ऊर्जा को गिरा देता है जिसने उसे मानवीय क्षमता से परे उठा लिया। वह अपनी हड्डियों में प्रवेश करने देता है। उनकी आत्मा, उनके मन को, उनकी आत्मा भगवान ने कुछ भी नहीं पकड़ने दिया। उन्हें हर श्रृंखला को तोड़कर हर सीमा आंसू को तोड़ दिया। हर दीवार के नीचे जो उन्हें हर राक्षसी बल को आगे बढ़ने से रोकती रही है, जो उन्हें धीमा कर रहा है, मैं इसे यीशु के शक्तिशाली नाम में हर झूठ में फटकार हूँ, जो कहता है कि आप हर डर के हर फुसफुस हुए तैयार नहीं हैं, जो कहता है कि आप हर गढ़ में सक्षम नहीं हैं, कहते हैं कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं इसे अब रद्द कर देता हूँ कि यीशु पिता के नाम पर दैवीय गति को छोड़ देता हूँ। अब हर मौके पर विचार किया जा सकता है कि वे सोचते हैं कि वे वृद्ध के साथ वापस आ गए। यह उनका समय है कि धीमी प्रगति के लिए समय चलाने का समय है। इंतज़ार के लिए समय से अधिक, समय के लिए संघर्ष के लिए समय खत्म हो गया है। जो अटक गया है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं डेस्टिनी फादर की गति से। मैं उनके जीवन पर घोषणा करता हूँ कि वे क्रॉल नहीं करेंगे। जब उन्हें चलना चाहिए, जब वे चलना चाहिए तो वे नहीं चलेंगे। जब उन्हें दौड़ना चाहिए और वे तब नहीं चलेंगे जब उन्हें ईश्वर की हवा के पीछे भिगोना चाहिए। उनके पीछे ईश्वर का पक्ष पहले है। उन्हें भगवान की ताकत उनके भीतर कुछ भी नहीं है। उन्हें धीमा नहीं करेगा, कुछ भी उन्हें बाधा नहीं होगा कि आप उनके लिए तैयार किए गए भाग्य तक पहुंचने से नहीं रखेंगे। जो पिता ने उन्हें उन लोगों से आगे निकलने दिया जिनके पास एक की शुरुआत थी, जो उन्हें उन लोगों को पीछे छोड़ जिन्होंने उन्हें संदेह किया है। जो उन्हें संदेह करते हैं वे हर बाधा से ऊपर उठते हैं। जिसने उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश की थी, जैसे कि आपने जोसेफ के लिए अपने गड्ढे को
एक महल में बदल दिया था, जैसा कि आपने डेविड के लिए किया था, उन्हें मैदान से सिंहासन तक ले जाना, जैसा कि आपने ऐते के लिए किया था। ईश्वर ने उनकी प्रशंसाओं को इतना शक्तिशाली होने दिया कि यहाँ तक कि उनके दुश्मनों को भी स्वीकार करना होगा कि यह कुछ भी नहीं था लेकिन ईश्वर के हाथ। और अब पिता, मैं उन लोगों को उठाता हूँ जो इस शब्द से जुड़ेंगे, जो इस शब्द के साथ जुड़ेंगे, जो इस तरह की सदस्यता लेंगे और इस संदेश को साझा करेंगे। वे केवल एक बटन पर क्लिक नहीं कर रहे हैं, जो वे दिव्य समझौते में कदम रख रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं और इस भविष्यवाणी की प्रार्थना के साथ जुड़ते हैं। अपने आज्ञाकारिणी संगीत करने दिया, जो इस संदेश को साझा करने के अपने कार्य को बीज लाता है। अपने स्वयं के जीवन में त्वरण की फसल के रूप में वे इस शब्द को आगे धकेल हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वे इस संदेश को फैलाते हैं, क्योंकि वे अपने प्रभाव को फैलाते हैं, क्योंकि वे दूसरों को इस आग को प्राप्त करने में मदद करते हैं कि उसी आग को अपने जीवन में हर देरी का उपभोग करें। पिता, मैं इस प्रार्थना को अजय अविभाज्य के साथ सील करता हूँ। यीशु का रक्त उनके खिलाफ गठित कोई हथियार नहीं होगा, कोई दुश्मन नहीं होगा, उनकी प्रगति को अवरुद्ध नहीं करेगा। अंधेरे की कोई शक्ति नहीं है, उन्हें धीमा नहीं करेगा। मैं यीशु के नाम पर घोषणा करता हूँ कि वे चलाएंगे और कुछ भी नहीं रोकेंगे। वे अपने उद्देश्य में भाग लेंगे, वे अपने में भाग जाएंगे, ये कहते हुए कि वे दिव्य कनेक्शन में भाग लेंगे। वे अप्रत्याशित आशीर्वाद में चले जाएंगे, वे अपने ब्रेक में चले जाएंगे और वे यीशु के नाम पर वापस नहीं देखेंगे। ये आमीन आमीन हो गया है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है और आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं भगवान के वचन को फैलाने के हमारे मिशन का समर्थन करें, कोई उपहार, नीचे की टिप्पणियों में एक लिंक है, बहुत छोटा है। आपकी उदारता भी, सिर्फ 1 पैसा भी किसी के जीवन के लिए आशा और खुशी ला सकती है इस महत्वपूर्ण कार्य में भगवान के साथ साझेदारी करने के लिए। और आप जाने देंगे और भरोसा करेंगे। चुने गए वे लोग हैं जो यह जानकर जीवन के रहस्य को गले लगाते हैं कि आत्मसमर्पण हार नहीं है, बल्कि जीवन को अनलॉक करने की कुंजी है जो वे हमेशा जीने के लिए थे। यह जवाब है कि यदि आप यह अभी तक आ गए हैं तो आप यह पता लगाने के लिए हैं कि आप परीक्षण पास कर चुके हैं। आत्मसमर्पण, आप पहले से ही आपके बीच हैं जिन्होंने सबसे कठिन परीक्षणों को समाप्त कर दिया है, लेकिन एक अंत परीक्षण है जो बना हुआ है और यह सबसे अधिक गहरा है। ये उस क्षण को जागृत करने की परीक्षा है जब आप अंततः अपने उद्देश्य को समझते हैं, जब आप अंतिम सत्य देखते हैं कि अंतिम परीक्षण के साथ आप सभी का मार्गदर्शन कर रहा है। धीरज में से एक नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप जो देख सकते हैं उसके बारे में। यह वह क्षण है जब घूंघट को हटा दिया जाता है, जब भ्रम का कोहरा साफ हो जाता है और आप सक्षम होते हैं दुनिया और अपने आप को देखने के लिए जैसा कि वे वास्तव में है। जब आप अपने दिव्य उद्देश्य के लिए जागते हैं, जब आप समझते हैं कि आप सभी परीक्षणों के माध्यम से क्यों गए हैं, तो आपने दर्द को क्यों सहन किया है और अनिश्चितता, सब कुछ अचानक समझ में आता है और आपको एहसास होता है कि आपकी यात्रा का हर कदम आपको इस जागृत करने के लिए अग्रणी रहा है कि चुने हुए लोगों को चुना नहीं जाता क्योंकि वे हैं स्वाभाविक रूप से विशेष या अधिक सक्षम। दूसरों की तुलना में उन्हें चुना जाता है क्योंकि उन्होंने जागृत करने का विकल्प बनाया है, उन्होंने सच्चाई को देखने के लिए चुना है। जब यह असहज होता है तब भी, जब यह उन सभी चीज़ों को चुनौती देता है जो वे अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में मानते हैं और उनके पास जागते हैं। यह है कि आप जीवन से अलग नहीं हैं, आप उन परिस्थितियों का शिकार नहीं हैं जो आप एक अद्वितीय यात्रा के माध्यम से, एक अद्वितीय रूप के माध्यम से खुद को व्यक्त कर रहे हैं। यह अंतिम परीक्षण आपको यह महसूस करने के लिए कहता है कि सभी संघर्ष, सभी परीक्षण आपको लाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस सच्चाई के करीब वे यादृच्छिक नहीं थे और न ही वे सज़ा दे रहे थे कि वे सावधानी से तैयार किए गए अनुभव थे जो झूठी पहचान और अहंकारी इच्छाओं को दूर करने के लिए थे, जो हम अपने आप से बाहर अर्थ खोजने की उम्मीद में और इन परीक्षणों में हैं। आपके लिए गहरी वास्तविकता को देखने के लिए आपके लिए जगह बनाई गई है। आप यहाँ एक कारण के लिए हैं कि आप यहाँ दुर्घटना से नहीं हैं, बल्कि इसीलिए कि जीवन अपने अनंत ज्ञान में खुद को आपके माध्यम से अनुभव करना चाहता था। भविष्य यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पहले से ही हर दिन के हर क्षण में जी रहे हैं।
ये इस बात की अभिव्यक्ति में होने के सरल कार्य में पाया जाता है कि आप अपने मूल में उस क्षण में हैं जिस क्षण आप इस सच्चाई के लिए जागते हैं। सब कुछ बदल जाता है। अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करें, क्योंकि आपको पता चलता है कि जीवन पहले से ही पूरी तरह से बिल्कुल सामने आ रहा है, क्योंकि ये आपके लिए है कि आप ये समझते हैं कि आप दर्द के माध्यम से क्या कर रहे हैं, और एक जैसे विजय एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन एक वह है जो एक है दिव्य सटीकता के साथ सामने आ रहा है। 2643 में गेतसेमन के बगीचे में यीशु की कहानी पर विचार करें, क्योंकि उसने क्रॉस की पीड़ा का सामना किया। उसने मेरे पिता से प्रार्थना की कि अगर यह संभव है आप अपने सबसे अंधेरे घंटे में यीशु को इस सच्चाई से जागृत करेंगे कि उसकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। ये एक दिव्य योजना आदमी का हिस्सा था जो खुद से अधिक था। उसका उद्देश्य न केवल सहना था बल्कि भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए भी था। जब लागत समान रूप से अकल्पनीय थी। उत्पत्ति 5020 में जोसेफ की कहानी। 5020 जोसेफ ने अपने भाइयों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद कैद कर लिया था, और कई परीक्षणों को पीड़ित करने के बाद उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि आपने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया, जो अब किया जा रहा है। जोसेफ के जागरण के कई जीवन की बचत हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि वह सब कुछ दर्द से घुस, जो कि पीड़ा से पीड़ित होने से पीड़ित लोगों ने कई लोगों को बचाने के लिए भगवान की बड़ी योजना का हिस्सा था। उनके परीक्षणों ने उन्हें अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए प्रेरित किया था, और जागृति के उस क्षण में उन्होंने भगवान को देखा था। इस अंतिम परीक्षण के साथ काम पर हाथ मिलाते हैं। आपको इस सत्य को जागृत करने के लिए कहता है कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, लेकिन इसका एक अभिन्न अंग है। और जब आप इस सच्चाई से जागते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। पहले से ही पूरी तरह से सामने आ रहा है। आप अब अपने उद्देश्य की खोज करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपका उद्देश्य केवल जीवन को व्यक्त करने के लिए अनुभव करना है, जो भी आपको सबसे अधिक सच लगता है। जैसे कि पॉल जीने के लिए मसीह है और मरने के लिए लाभ है कि चुने हुए लोगों को यह पता चला है कि उनके जीवन का उद्देश्य पीछा करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ जीने के लिए कुछ नहीं है। और भगवान की योजना में विश्वास है कि आप जिस क्षण जागते हैं वह समझते हैं कि आपका जीवन है कुछ अधिक से अधिक का एक हिस्सा दिव्य उद्देश्य की अभिव्यक्ति, और जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए, और कभी लालच नहीं करना चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद बलदेव आंखों में आंसू भरकर गुरुजी के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरुजी उठे और पेड़ के नीचे गड़ा। खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, और उसे बलदेव को दे दिया। उन्होंने कहा, उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया, और देखते ही देखते वह अपने नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करें, दान करें, लोगों की मदद करें, जीवन में दुख तो आता ही है। बलदेव के जीवन में भी दुख आया जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वे दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। बलदेव अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से गहरा आघात पहुंचा। वह उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठे। वह घर वापस आया और उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी थी। आज उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए थे। एक दिन पहले तक किसी से अपनी संपत्ति के लिए लड़ने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए वह गुरुजी के पास गया। उसे देखते ही गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? बलदेव ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरुजी ने कहा,
इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजन मरेंगे ही। हमें हमेशा जीवित ना तो कोई रहा है और ना ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना ही है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। बलदेव ने कहा, आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? क्या मैं भी मर जाऊंगा? लेकिन मैं तो अभी जवान हूं। गुरुजी ने कहा, इसी भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आई है, बूढ़ों को आई है। लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की आयु से कोई संबंध नहीं। ये तो सबको अपना ग्रास बना लेती है। गुरुजी की यह बातें बलदेव के मन में घर कर गईं और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अभी बेचैन था, अभी अशांत था। वह पूरे दिन अपने मन में ही सोचता रहा कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है। क्या सिर्फ चीज़ों का उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिनों बाद वह फिर गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। बलदेव ने कहा, गुरुदेव, हम सभी इंसान जीवन भर धन, संपत्ति, मान, सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरुजी ने कहा, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीज़ों में से एक भी चीज़ तुम अपने साथ ले जा सकते हो? बलदेव ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं छूट गया, घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरुजी ने कहा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वह हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीज़ें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में हमें जो चीज़ इकट्ठा करनी है वह हम खुद हैं। हमें खुद को ही इकट्ठा करना है, ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बटे हुए हैं, हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, ऐसे सैकड़ों हजारों चीज़ों और वासनाओं में हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है। इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं होता, इतनी ऊर्जा नहीं होती कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सके। वास्तव में जो धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं, वे असली दुख नहीं है। वे तो सिर्फ इंसान की चाहते हैं, उसकी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिला ही नहीं। इसीलिए अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो। अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। बलदेव ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए? धन संपत्ति नहीं एकत्रित करनी चाहिए? मान और सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरुजी ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासना ऐसे ही निकलते हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो और पहाड़ का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती हैं। वह अनियंत्रित रूप से कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता है और दुखी होता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। बलदेव ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरुजी ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है और यह बेकार के कर्मों में बर्बाद हो रही है। यह ऐसा ही है जैसे एक अत्यंत शक्तिशाली यंत्र किसी बच्चे के हाथों में दे दिया गया हो और बिना समझे, बिना किसी ज्ञान के बस इसकी शक्ति को बर्बाद किया जा रहा हो। इसीलिए अपने चेतन की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। बलदेव को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरुजी को धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो, मगर लगातार चलते रहो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो।
अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी लाज रख ली तब तुम्हें उनकी फ़िक्र करने का हक भी है और ज़रूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फ़िक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं। अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं जिन्हें तुम आम समझकर छोड़ देते हो। कोई उसे खास समझकर अपना लेता है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फ़ायदा उठा ले। मेरी मानो तो दिल खोल कर जियो दुनिया, और आज की सोच को नज़रअंदाज कर दो, नहीं तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज़ ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। ए ज़िंदगी तू सच में बहुत खूबसूरत है, फिर भी तू अपनों के बिना अच्छी नहीं लगती। जो छोड़ गए उनको दफ़ा करो, जो साथ हैं उनसे वफ़ा करो। शब्दों का मोल सिर्फ इतना है कि मतलब समझ आए या ना आए, लहजा समझ जाना चाहिए। जिस परिवार का मुखिया अन्याय और अधर्म के सामने मौन साधे रहे, उस परिवार में महाभारत की स्थिति उत्पन्न होना तय है। परिवार में मुखिया का स्थान केवल सम्मान के लिए नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य परिवार को सही दिशा में मार्गदर्शन देना, उसके सदस्यों के हितों की रक्षा करना और सही गलत का भेद समझाना होता है। यदि मुखिया अपने परिवार में होने वाले अन्याय या गलत कार्यों पर मौन रहता है तो वह मौन एक तरह से उस अन्याय का समर्थन बन जाता है। ये मौन उस आग की तरह है जो धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेती है और अंततः बिखराव व अशांति का कारण बनती है। भीष्म पितामह का उदाहरण हमारे सामने है। उनका मौन तब बिखराव का कारण बना जब उन्होंने कौरवों के अन्याय को देखते हुए भी चुप्पी साध ली, और अंततः इसी से महाभारत जैसी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण के जीवन का संदेश यह है कि जहाँ भी अधर्म या अन्याय हो वहाँ मौन रहना अधर्म का समर्थन करने जैसा है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन का अनर्थ कर जाते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते ऐसी चीज़ें हैं जो मिल तो जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत तब समझ आती है जब वे हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। जब खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ ले कि वहाँ आपकी अहमियत नहीं रही। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन किसी ना किसी कहानी में आप बुरे ज़रूर बनते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सीधे लोगों और सीधे रास्तों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रोज़ शाम सुलझा कर रखते हैं ज़िंदगी को, लेकिन सुबह फिर से उलझी मिलती है। लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं पर साथ छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर इंसान अपने सही कर्मों के कारण। प्रेम सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों आपको कभी धोखा नहीं देंगे। भूख रिश्तों को भी लगती है। प्यार परोस कर तो देखिए, भगवान न ज्ञान से मिलते हैं न दौलत से। जो मन पवित्र है भगवान उसी को मिलते हैं। पीपल के पेड़ सा वजूद है हमारा, एक दो टहनी टूटने से जड़ नहीं। उखती एक व्यक्ति ने पूछा, क्या है जिंदगी? दूसरे व्यक्ति ने खूबसूरत जवाब दिया, ना सुख जिंदगी, ना दुख जिंदगी, ना गम जिंदगी, ना खुशी जिंदगी। अपने अपने कर्मों का हिसाब है। जिंदगी माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज़ अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम कर समय पर फल ज़रूर मिलेगा। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो एवं जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय ज़रूर करता है। एक सुंदर मजबूत इंसान बनने के लिए अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, वह हमें टूटने नहीं देगा। किसी ने पूछा, उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? बहुत सुंदर जवाब आया, जो अपनों के बिना बीती वह उम्र है और जो अपनों के साथ बीती वह ज़िंदगी है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है।
क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो, जो आपके हाथ में नहीं है। यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलो, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तपस्या अगर माता पार्वती की थी तो प्रतीक्षा महादेव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़प भगवान राम को भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण की नहीं हो सकी तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए